आपको लगता है पीपल्स पार्टी फेल हो गई? नहीं, कोई फेल नहीं हो रहा। ना पीपल्स पार्टी फेल हो रही है, ना मरकजी हुकूमत, ना कोई और सूबाई हुकूमतें कभी फेल नहीं होती। ये करना नहीं चाहती। ये कौन सा सन है? ये 2025 है। चंद मिलियन रुपए लगा के जियो टैगिंग के जरिए से आप एक दिन में देख सकते हैं कि फलां जगह पर एक कमरा किसी ने गैर कानूनी तौर पे बनाया है। आपके कंप्यूटर पे अलर्ट आ सकता है। ये इतना ही आसान काम है। और हालत क्या है कि इस्लामाबाद से दुगना बड़ा गैर कानूनी शहर बन चुका है। बड़ी बड़ी इमारतें इस्लामाबाद में बन चुकी हैं और कराची की तो दुनिया ही और है ना। तो जिस काम को इतनी आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए कि बेशुमार लोगों का रोजगार जाएगा। ये दूध देने वाली गायें हैं, मनों के हिसाब से दूध देती हैं, और अगर ये गायें दूध देना बंद करेंगी तो फिर क्या बनेगा? ठेकेदारों और इंजीनियर्स से लेकर बड़े बड़े साहिबों तक क्या बनेगा? आप देखिए रेगुलेशन का क्या हाल है, इन्फोर्समेंट में कितनी अदम दिलचस्पी है कि आज से 3 साल पहले 2022 में इस बिल्डिंग को खतरनाक करार दिया गया। 3 मंजिलें थी, कहा गया एक मंजिल गिरा दो, नीचे से मजबूत करो। कागजों में वो 3 मंजिला रही और वो 5 मंजिला बन गई नोटिसों के बाद। 3 से 5 मंजिला बन गई और जब तक वो ढह नहीं गई, उसमें कीड़े मकोड़े मर नहीं गए, किसी को ख्याल नहीं आया कि क्या हो रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA, इतनी बड़ी गाय है वो, इतना माल देती है। वन ऑफ द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशंस इन सिंध। और कराची का कोई इदारा नहीं है जो इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन है जिसमें खुद शहर के लेवल पे कंट्रोल होना चाहिए। शहरी निज़्म का मसला नहीं है। एक बहुत बड़ा करप्ट इदारा बैठा है माल बनाने के लिए जो ये काम कर रहा है। सही। ये है वो इशू। और आप देखिए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है और शहरों को जिस तरह चलाना चाहिए उस तरह चलाने का इंतज़ाम नहीं है। अर्बन प्लानिंग का कोई तसव्वुर नहीं है। तो लोग मरेंगे नहीं तो क्या होगा, लेकिन कुछ नहीं बदलेगा। आप तसल्ली रखिए, लोग मरे, आज शोर मच रहा है, कल को भूल जाएंगे। इसी तरीके से यही तो हमने अपनी आवाम के सामने रखा कि आज खबर बनती है, कल दफन हो जाती है। जिम्मेदार फिर कौन है? इदारा जिम्मेदार है SBCA या फिर पीपल्स पार्टी? देखिए, गवर्नेंस की जिम्मेदार हुकूमत होती है। इदारों के ऊपर हुकूमत बैठी है। इदारों को रिफॉर्म करना हुकूमत का काम है। अगर सिंध में ऐसा जंगल का राज हो गया है कि रहीम यार खान क्रॉस करते ही आपको जान की अमान लेनी पड़ती है, आपको पता नहीं होता कि आप खैर से आगे जाएंगे या आपको डाकू उठा ले जाएंगे। अगर सिंध के लोगों को सिंध के इतने जिलों में रात को घर जाने की हिम्मत नहीं होती और पुलिस की एस्कॉर्ट के बगैर रात को घर नहीं जा सकते, तो कौन जिम्मेदार है? लॉ एंड ऑर्डर को, इन्फोर्समेंट को हमारी सूबाई हुकूमतें, खास तौर पे सिंध की हुकूमत सीरियस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि माफियाज का मसला है। ये आज की बात नहीं है, पिछले 17 सालों से यही कहानी हम देख रहे हैं कि पूरे सिंध में चलती आ रही है। हसन साहब, आपकी तरफ आते हैं। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमने नोटिस जारी कर दिया। क्या सिर्फ नोटिस जारी करना ही गवर्नमेंट का काम है? जो मैंने बहुत एंजॉय किया है जब आपने पिछले 17 साल कहा है, ये तो 77 साल का रोना है। आपने कहा पिछले 17 साल। मैं पहले सिर्फ कराची की बात कर रही हूं। नहीं, आई अंडरस्टैंड कि नहीं, उसके अलावा आप बात कर भी कह सकती हैं। ये 77 साल का रोना है। अच्छा, अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखें, पाकिस्तान का सियासतदान, उसको अपनी ज़ाती इन सब लोगों को तामीर और तरक्की और फलाह बहबूद के अलावा किसी शय से दिलचस्पी नहीं। हम वो लोग हैं जो ढीठों में, अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं, कतन नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। किसी भी शक्ल में जमहूरियत नहीं, चूँकि इस मुल्क में जमहूर है ही नहीं। ये लफ्ज़ निकला है जमहूर से। जमहूर कहते हैं आवाम को, आवाम नहीं है यहाँ रियाया होती है। बहरहाल, इस मुल्क में सियासत ही असल तिजारत है और सनत भी। प्रायोरिटीज़ की बात है ना। बाकी सब मफलूज और माजूर सियासतदान डॉलर्स में खरपति हैं, हम सब जानते हैं। पाकिस्तान खरबों का मकरूज है,
इस्लामी जमहूरिया है और सूद का कारोबार करता है। अवाम, अनाज, इल्म, इलाज, 3 चीज़ें बुनियादी मुकम्मल तौर पे महरूम हैं। सरे महलाबाद हैं आपके, वो जो क्या एवन फील्ड वगैरह, ये वो सारा, और खुदा का वास्ता हमें तो अपने बुनियादी लफ्ज़ों की तमीज़ नहीं। जमहूरियत, अवाम नहीं, ये रियाया है। अवाम ने और रियाया में फ़र्क होता है। सो हमारी वोकैबलरी भी जैसी है वैसी है ना। बस मैंने आपका जवाब दे दिया कि वो क्या उन्होंने करना कराना है, सिवाय इसके एक बने बनाए शहर को बेनज़ीराबाद, हुनी बेनज़ीर रोड, जुल्फ़कार अली भुट्टो रोड, बस ये क्या है? या नाम है या दाम है। सही, पंजाब में भी यही कुछ है, काम कोई नहीं है बस। प्यारी में गिरने वाली इमारत के हवाले से हम बात करें। शहजाद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। हमें याद है स्वात सानह पर पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। अब उसी जगह पर खुद पीपल्स पार्टी खड़ी है। आपको लगता है पीपल्स पार्टी तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए तैयार है, या सोच आज भी वही है कि एहतसाब सिर्फ दूसरों का होगा, हम बच जाएंगे? महक, आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई भी किसी भी चीज का जवाब देने के लिए तैयार है? नहीं। कोई भी किसी भी चीज और अपने गुनाह के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब के लिए तैयार है? कोई किसी को भी किसी जुर्म की जो इस किस्म के सरजद होते हैं उसके लिए सजा देने के लिए तैयार है? कि कोई अदालत तैयार है जो किसी को कटहरे में लाके पूछेगी कि ऐसा क्यों हुआ? 3 चीजें याद रखें, पिछले सिर्फ ये 2-3 हफ्ते की बात है कि एनडीएम में, पीडीएम में और फिर उसकी झेली जो तंजीमें हैं, उसके होते हुए 19 लोग दरियाए सवात में देखते देखते लोगों के, दुनिया के देखते देखते गर्क हो गए। ये एनडीएमए पीडीएमए का काम था। उसके बाद 22 बच्चे पाकपतन के अंदर पंजाब हेल्थ, क्या कहते हैं उसको, केयर ऑर्गेनाइजेशन, ये 2010 में बनाई गई थी। और उसके बाद पंजाब का हेल्थ का जो निज़ाम है वो आपको पता है गालिबन तमाम सूबों से बेहतर है। 22 बच्चे पलक झपकते में चले गए। हम गजा के बच्चों पे तकरीरें हमसे करवा लें, हम क्या क्या कमाल तकरीरें करेंगे गजा के बच्चों के बारे में, लेकिन अपने जो बच्चे हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे। आ जाइए अब आपका सिंध का जो मसला है, ये कोई नया मसला तो नहीं है। मंजूर काका एक शख्स हुआ करते थे जिनको कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चीफ बनाया गया जी। लेकिन ये साथ ही साथ एक फ्रंटमैन भी थे, बिल्कुल, यानी ये बेचारे चीफ भी थे और फ्रंटमैन भी थे। कोई कहते हैं कराची का कोई बिल्डिंग अथॉरिटी का काम नहीं हो सकता था जब तक के इनके थ्रू काम नहीं करवाया जा सकता था। जाहिर है चीफ थे, उन्होंने तो कुछ करना ही था। अब ये कहां से कहानी चली है, कितनी इमारतें हैं, कितनी मखदूश हैं, कितनी मरने वाली हैं, कितने गरीब लोग हैं जिनको पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई अपना घर बना सकें, कितने गरीब हैं जो किराए पर रहते हैं, कितने गरीब हैं जो लोगों को मांगे तांगे के ऊपर गुजारा करके रह रहे हैं इन गिरते हुए मखदूश हालात के अंदर जो इमारतें उनके अंदर। तो ये तो पाकिस्तान का, कराची का, हम सब का मुकद्दर है। जो बचे हुए हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, वरना मुझे वाकई में कोई समझ नहीं आती कि पाकिस्तान का सिरा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे जाके हल होगा, क्योंकि इतना उलझ चुका है, इतना ये गैर डिसऑर्गेनाइज्ड है, इतना ये पुअरली गवर्न्ड। यानी कहाँ से शुरू करें? वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला सूबा, वुज़रा, मेयर, कराची का मेयर रोजाना टीवी पे होते हैं। सवाल का जवाब पूछ के देख ले उनसे, है उनके पास जवाब, वो बताएंगे आपको ये तो उसके जमाने में, ज़ियाउल हक के जमाने में यूं हुआ था और मुशर्रफ के जमाने में यूं हुआ था। अपने वक्त की बात नहीं करेंगे, नहीं करते। और शहजाद साहब, जिस दिन ये बिल्डिंग गिरी, हमें याद है कि मेयर कराची 4 घंटे तक तो गायब थे, आते हैं फिर फोटोशूट कराते हैं और चले जाते हैं। रजा साहब, आपकी तरफ नस्ला टावर, महक, नस्ला टावर अभी कुछ अरसा पहले गिरा जी, उसमें कितने लोग गए? यानी कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं पे तो जवाब दे होना चाहिए। लेकिन कोई जवाब नहीं देता, आवाम सिर्फ पूछती और तड़पती रहती है। रजा साहब, आपकी तरफ आते हैं। 2017 से 2025 तक कराची में जो इमारतें गिरती हैं उस पर एसबीसीए कोई कार्रवाई, कोई अमली तौर पर हमें काम नजर नहीं आता। एसबीसीए की जानिब से बयानात होते हैं, नोटिस होते हैं, काम करने की उनमें सलाहियत नहीं है या फिर नीयत नहीं है? बहुत शुक्रिया महक। देखिए, नीयत भी नहीं है, सलाहियत भी नहीं है। आपकी सवाल का मुख्तसर जवाब, लेकिन ये मामला जो है ये दरअसल एक इदारे या एक जिसे कहना चाहिए सूबे या शहर का नहीं है। जब गवर्नेंस या हुक्मरानी का फेलियर होता है
उसकी एब्सेंस होती है, यानी कि रूल ऑफ लॉ में या इदारों की जो कानूनी और इन्फोर्समेंट का जो उनका काम होता है, लॉ इन्फोर्समेंट का, तो फिर माफियाज उभर कर वो ये इंतजाम इंसराम संभाल लेते हैं। कराची तो दरअसल माफियाज के हवाले हो चुका है। बिल्डिंग कंट्रोल हो, कुंडे हो, बिजली के पानी हो, ट्रैश कलेक्शन हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। अलगरज के पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो दुनिया के बड़े तरीन शहरों में जिसका शुमार होता है टॉप 10 आबादी के लिहाज से वो आता है, आप कोई भी आदादो शुमार देख लीजिए, उसको हमारे मुल्क के हुक्मरान तबके ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बाआसानी माफियाज के हवाले किया रखा। ठीक है, उसकी एक तल्ख तारीख है, सारा कसूर भी पीपीपी का नहीं है। वहां पर जिस पार्टी को जन्म दिया वो पीपीपी ने नहीं दिया था, वो वहां पर एस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। सीधी ये तारीख भी याद करनी जरूरी है। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 15-16 साल हो चुके हैं कि उनके हाथ में सिंध की हुक्मरानी है। इसलिए वो ये चाहें तो कराची की जो म्युनिसिपल गवर्नेंस है और वहां पे जो सिटी गवर्नमेंट का देरीना मुतालबा है, आज भी वही मुतालबा है कि एक शहरी हुकूमत हो जिसके पास तमाम इख्तियारात हो। पिछली बार भी जो फड्डा हुआ सूबे और शहरी हुकूमत में वो बिल्डिंग कंट्रोल पर ही था। सबसे बड़ा, क्योंकि वो अरबों की करप्शन होती है उसमें, और उसमें सब मिलके खाते हैं और अवाम की इंसानी जान की कोई वक़्त कोई परवाह नहीं है, अनलेस कि वो नस्ला टावर हो तो चीफ जस्टिस साहब जो होते हैं उस वक्त के वो भी हरकत में आ जाते हैं। और फिर यही वही बात है ना कि जब कोई कुछ करना चाहता है तो कैसे आन की आन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नस्ला टावर को गिरवाया, तमाम तर मुखालिफत, तमाम तर शोर और शराबे के बावजूद, तो क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल हो सकता है।